सूर्य बंधु और सुशीला माता बहनों, ज्ञानी जनों का महानतम संदेश जिसे आप लोग वितराग वाणी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, वो वाणी हमको राह बताती है, राह दिखाती है, पर मेहनत तो स्वयं को करना पड़ता है, चलना स्वयं को पड़ता है। जब तक स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बंधु आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मंजिल मिलने वाली नहीं। मंजिल देख लिया है, गंतव्य स्थल देख लिया है, पर वहां पर पहुंचने के लिए बंधु चले नहीं, कदम नहीं उठाया, तो मार्ग की जानकारी होने पर भी, मंजिल की जानकारी होने पर भी मंजिल नहीं मिलेगी। उसके लिए चलना पड़ता है। चलने का नाम क्रिया है, चलने का नाम आचरण है, चलने का नाम पुरुषार्थ है। तो बंधु वितराग वाणी हमको संदेश देती है, पुरुषार्थ करो, श्रवण करो, विश्वास को जगाओ, उस पर विश्वास रखो, क्योंकि बंधु मंजिल पर विश्वास भी चाहिए। विश्वास नहीं होगा तो व्यक्ति उत्साह के साथ आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, बड़ों ने कह दिया है, माता पिता ने कह दिया है, गुरुजनों ने कह दिया है, किताब में पढ़ा हुआ है, साहित्य में पढ़ा हुआ है, इसलिए यदि बंधु ऐसा वो आगे बढ़ता है, स्वयं उस पर विश्वास नहीं है, तो बंधु विश्वास के अभाव में उत्साह मन में जगता नहीं है। जब तक मन में उत्साह नहीं जगेगा, बंधु व्यक्ति मनयोग से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जब व्यक्ति मनयोग से कोई भी कार्य नहीं करेगा, तो उसमें जो उसको रस मिलना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए ज्ञान, ज्ञान के साथ साथ में विज्ञान, विज्ञान के साथ साथ में श्रद्धा, श्रद्धा के साथ साथ में आचरण का होना नितांत आवश्यक है। आप लोग समय समय पर सुनते रहे हैं। वितराग वाणी हमको जगाती है, साथ साथ में सही राह दिखाती है। यदि बंधु राह सही नहीं है, मात्र पुरुषार्थ है, क्योंकि हमारे जिन शासन में यहां पर क्या बताया है, सबसे पहला सम्यक ज्ञान कहकर, सम्यक दर्शन कहकर के पुकारा है, फिर बाद में सम्यक ज्ञान कहकर के पुकारा है, फिर बाद में सम्यक चरित्र, सम्यक तप। बंधु गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, एक भी पहिया ना हो तो कार पर सवार ओ सवारी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए गाड़ी के 4 पहिए होना, 4 पहियों का सही सलामत होना नितांत आवश्यक है। उसमें एक भी पहिया की हवा निकल जाए, पंचर हो जाए, तो बंधु गाड़ी की गति आगे नहीं, गाड़ी वहीं थम जाती है, वहीं रुक जाती है। तो बंधु इसी प्रकार से ज्ञान के साथ साथ में यदि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के साथ साथ में यदि जीवन में आचरण नहीं है, तो बंधु क्या अकेला ज्ञान आत्मा को तारने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ में विश्वास, विश्वास के साथ साथ में आचरण का होना नितांत आवश्यक है। आप लोग समय समय पर श्रवण कर रहे हैं और साथ साथ में आप लोग उस सूत्र को श्रवण कर रहे हैं जिस सूत्र को मैं आपको कई दिन से दोहरा रहा हूं। अधुवे असा संयमी, ये संसार अधुर्व है, अर्थात क्षण भंगुर है, अर्थात अस्थिर है, अर्थात अनित्य है, अर्थात हमेशा टिके रहने वाला नहीं है,
अर्थात नाशवान है। आगे आप लोगों ने सुना असासयम भी, अध्रुव है, अशाश्वत है। आगे संसार में दुख पौराय, संसार में दुखों की प्रचुरता है। गत 2 दिन पूर्व आप लोगों के समक्ष कुछ उदाहरण देके बता रहा था। संसार संबंधी, पुद्गल संबंधी, वस्तु संबंधी, भौतिक संबंधी, बाह्य संबंधी, इंद्रिय संबंधी बंधु जो भी संयोग है, जो भी सुख है, वो सुख हमेशा दुख को लेकर के आते हैं। अर्थात संसार के हर सुख के पीछे दुख लगा हुआ रहता है। संसार के सुख को सुखाभास कहकर के पुकारा जाता है। सुखाभास से तात्पर्य है सुख तो नहीं है, सुख जैसा लगता है, सुख जैसा लगता है, सुख नहीं है, सुख जैसा लगता है। हम उसको मृग तृष्णा कहकर के पुकारते हैं। मृग तृष्णा उसको बोला जाता है। जैसे गर्मी के समय में एक मृग, एक हिरण रेगिस्तान में भटक रहा है। रेगिस्तान अर्थात जहां रेती रेतो, रेतिस्तान, रेतिस्तान अर्थात रेतों का स्थान, रेतों की जगह, रेत जहां रेत की मैदानी, रेतों के क्या मैदानी मैदान पड़ा हुआ हो, उसको रेगिस्तान कह करके पुकारा जाता है। जहां रेगिस्तान है वहां पर पानी का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पर हरियाली भी नहीं होती है। और जब हरियाली नहीं है वहां जल नहीं है, जल नहीं तो हरियाली कहां से आएगी, खेती आदि कैसे होगी और फसल आदि कैसे हो सकता है, नहीं होगा। अर्थात एक हिरण, एक मृग रेगिस्तान में भटक गया है। लंबा चौड़ा रेगिस्तान है, जिधर देखो रेतों के टीला ही टीला, अर्थात पहाड़, टीला कहते हैं पहाड़ को, छोटे छोटे पहाड़, उसको टीला कह करके पुकारा जाता है। जिधर देखो रेती रेत, जिधर देखो रेती रेत। तो बंधु जैसे समुद्र के किनारे जाते हैं, जब हम पहले पहले सुनते थे, जब तक समुद्र देखा नहीं था, लोग आगे बोलते थे समुद्र बहुत बड़ा रहता है। मन में जिज्ञासा होती थी, क्या समुद्र के उस साइड में दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता है क्या? उस तरह कोई ना कोई वस्तु तो होगी ना, कोई गांव होगा, कोई शहर होगा, कोई धरती होगी, क्या धरती दिखती नहीं है क्या? अच्छा पूछते थे। पर बंधु जब समुद्र देखा, जब समुद्र देखा, देखने के बाद मालूम पड़ा समुद्र कितना लंबा चौड़ा होता है। उस साइड में क्या है, उस तरफ क्या है, दिखा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिधर देखो पानी ही पानी, जिधर देखो पानी ही पानी। बंधु इसी प्रकार से जिधर देखो रेतिस्तान में रेती रेते, रेती रेते, रेती रेते। दिन निकल गया है, दिन रात्रि से शाम से भाग रहा है हिरण, इतनी प्यास लगी है, गला सूख रहा है, उसको एक एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बंधु सुना है ना आप लोगों ने, जल है तो कल है, जल है तो कल है, पानी ही जीवन है, पानी ही जीवन है। इसलिए क्या बोला जाता है, पानी के एक एक बूंद का सदुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन बोला जाता है, कोई ध्यान देता नहीं है। बोला तो ऐसा जाता है, बोलते तो हैं, पर ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता है। देखते हैं रास्ते से जा रहे हैं, नल खुली है, टूटी खुली है, पानी बह रहा है, इतना भी ध्यान नहीं जाता, चल भाई टूटी बंद कर दें। तो आपने को क्या लेना, आपने को क्या लेना, वो अपनी टूटी थोड़ी है, अपने घर की चीज थोड़ी है, ये तो नगर पालिका की है, अपना नुकसान थोड़ी है। बंधु लोगों की सोच ऐसी है, लोगों की सोच ऐसी है। बंधु विवेक का जगना, वस्तु के महत्व को समझना, पानी का सदुपयोग बंधु करना, ये क्या है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था, जल ही जल है तो कल है, पानी ही जीवन है। बंधु आप लोग तो क्या है, 5 नदी के देश में रहते हो, 5 नदी का देश, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पंजाब, पंच आग,
आप का अर्थ होता नदी, आपका अर्थ होता नदी, पंच का अर्थ पांच, पांच नदी का देश, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पंजाब। ब्यास है, सतलुज है, चिनाब है, झेलम है, एक नदी रह गई है, हाँ, रावी। रावी कहने का आशय यह है, हम लोग तो क्या है, नदियों के पांच पांच नदी बहती हो उस देश में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं। बंधु, पानी का मूल्य क्या है? जहां जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, आप लोगों ने सुना था गत 2-3 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में लातूर एक शहर है, लातूर एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। उस लातूर में हम भी गए, 2-3 बार गए हुए हैं। अच्छा बड़ा शहर है, 5-7 लाख की आबादी है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, बड़े बड़े कॉलेज आदि बने हुए हैं। उसी लातूर में हमारे गृह मंत्री बन चुके हैं शिवराज पाटिल चाकुरकर, सुना आप लोगों ने, याद होगा। मेरे हिसाब से ये क्या है, मनमोहन सरकार में गृह मंत्री भी थे शिवराज पाटिल, उसी लातूर के। वहां पर गत 2-3 वर्ष पहले कितना दुष्काल, अकाल बढ़ गया था, आपको याद होगा। रेलगाड़ी में पानी भर भर करके कोटा से, दिल्ली से, महाराष्ट्र और दिल्ली की दूरी कितनी है? लगभग 1400-1500 किलोमीटर की दूरी है। पानी भर भर करके रेलगाड़ी में पानी भर भर करके वहां पर लातूर में, जहां 5-7 लाख की आबादी, एक सिटी की आबादी, बंधु वहां पर क्या लोगों को पीने के लिए पानी, एक बाल्टी पानी का भी कितना मूल्य है बंधु। जो लोग क्या है, जो बच्चे गरीबी में पैदा हुए हैं, जिन्होंने एक एक पैसा देखा हुआ है, जिनको एक एक पैसे भी बड़े मुश्किल से मिले हुए हैं, आगे जाकर के अमीर हो गए हैं, तो बंधु गरीबी क्या है, धन का मूल्य क्या है, पैसा का मूल्य क्या है, तो बंधु वो लोग जानते हैं एक एक रुपये का मूल्य क्या है। और जो लोग अमीरी में पैदा हुए हैं, तो बंधु जन्म लेते ही सोने की थाली और चांदी की थाली में ही, चांदी और सोने के चम्मच से ही जिन्होंने भोजन खाया हो, और जिनके जन्म से ही उनके घर में बाथ टब अर्थात स्विमिंग पूल आदि घर में हो, वहां पर स्नान करते हो, बंधु वो लोग क्या है, पानी का मूल्य क्या है, धन का मूल्य क्या है, समझ नहीं पाते हैं। विषय को विस्तार को न दूं आपके समक्ष, और जल की बात बता रहा था, हिरण की बात बता रहा था। हिरण भटक रहा है पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए। सूरज के किरण रेत पर पड़ने पर ऐसा लगता है, दूर से ऐसा लगता है पानी है। बंधु, डामर का रोड हो, आप लोग गाड़ी चला रहे हो और तेज सूरज की किरण डामर पर क्या वहां पर गिर रहे हो, बिखर रहे हो, दूर से देखते ऐसा लगता है रोड पानी से भरा हुआ है, डामर चमकता है। इसी तरह से रेत के कण भी चमकते हैं। हिरण को ऐसा लगता है अमुक जगह पर क्या है, पानी है। उस पानी को पाने के लिए उधर क्या है, इधर भागता है, बुलंद से लगाता है, दौड़ता है, उस ओर जाता है, देखता है तो वहां पर पानी नहीं है, तो रेती है। और आगे देखता है और आगे पानी नजर आता है, पानी नहीं है, रेत के कण चमकते हैं। सूरज की किरण के कारण उसको पानी का आवाज लगता है। तो बंधु उसको क्या बोला, आवाज, पानी का आवाज, पानी लगना। तो बंधु इसी प्रकार से सांसारिक इंद्रियजन्य सुख, जिस सुख के पीछे भी दुख लगा हुआ रहता है, पर हमको सुखाभास जैसा लगता है, सुख जैसा लगता है, पर वास्तव में सुख नहीं होता है। उस सुख के पीछे भी दुखी छुपा हुआ रहता है। इसलिए हमको सत्यता का आवाज कराते हुए, सत्यता की जानकारी देते हुए ज्ञानीजन फरमा रहे हैं, संसार में दुख पौराए। हे आत्मन, तुम संसार में सुख ढूंढना चाहो, ये संभव नहीं है। रेत को पेड़ करके तेल निकालना चाहो, कैसे संभव है? पानी को बिलो करके मक्खन निकालना चाहें, घी निकालना चाहें, कैसे संभव है? जिस वस्तु में जो अस्तित्व है ही नहीं, रेतों में चिकनाहट है ही नहीं, तेल का अस्तित्व है ही नहीं, पानी में
घी का अस्तित्व तो चिकनाहट है ही नहीं, तो बंधु घी कहां से निकलेगा, मक्खन कहां से निकलेगा। बंधु इसी प्रकार से संसार के इंद्रिय जन्य, पुद्गल जन्य, वस्तु जन्य, साधन जन्य जो सुख है, उस सुख के पीछे भी क्या है, वास्तव में दुख ही है। इसलिए ज्ञानीजन हमको संदेश दे रहे हैं, ये आत्मन ऐसे पुद्गल जन्य, इंद्रिय जन्य सुख के ऊपर आसक्त मत बनो, आसक्त मत बनो, क्योंकि उस सुख के पीछे भी क्या है, दुखी लगा हुआ रहता है। तो इसलिए क्या बता रहे हैं, संसार में दुख पौराए, संसार में क्या है, दुखों की प्रचुरता है। आगे शिष्य पूछता है कि नाम होज्जतम कम्मयम, हे गुरुदेव, हे प्रभु, वो कौन सा मार्ग है, वो कौन सा मार्ग है, कौन सा उपाय है, क्योंकि आप फरमा रहे हो संसार अध्रुव है, अशाश्वत है, और यहां पर दुखों की प्रचुरता है। फिर गुरुदेव वो मार्ग बताइए, वो उपाय बताइए, वो राह बताइए कि नाम होज्जतम कम्मयम, वो कौन सा कर्म है, वो कौन सा कर्म है, कौन सा आचरण है, कौन सी क्रिया है, जिनहाम दुर्गही न गच्छेज्जा, जिससे कि मेरी आत्मा दुर्गति में न जावे, मेरी आत्मा को दुख झेलना न पड़े, मेरी आत्मा दुखी न हो। वो कौन सा मार्ग है, कौन से तरीके हैं, कौन से उपाय हैं, कौन से संबल हैं, आप राह बताइए। बंधु उस समय जिनेन्द्र परमात्मा ने जिनवाणी की परूपणा की, कहा जीवन में मर्यादा को अपनाओ, जीवन में मर्यादा में रहो। बंधु मर्यादा में जीवन सुरक्षित है, और मर्यादा में असुरक्षित है। जीवन में एक लक्ष्मण रेखा को खींचो, जीवन में एक लक्ष्मण रेखा खींचो। बंधु सीता माता तभी तक सुरक्षित थी जब वो लक्ष्मण रेखा के अंदर रही। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, जिस समय रामचंद्र जी सोने के हिरण के पीछे भागे, तीर मारी उन्होंने उसके हिरण को, आवाज आती है लक्ष्मण बचाओ, तो इधर सीता और लक्ष्मण इधर बैठे हुए हैं, रामचंद्र हिरण के पीछे भाग रहे हैं। तीर मारा हिरण को, आवाज आ रही है हे लक्ष्मण बचाओ। अब हे लक्ष्मण बचाओ कौन बोलेगा, राम ही बोलेंगे। सीता ने भी सुना, राम ने भी सुना, सीता ने भी सुना, लक्ष्मण ने सुना। सीता देवर लक्ष्मण को कहती है, लक्ष्मण जी लगता है आपके भाई के ऊपर क्या आपत्ति आ गई है, विपत्ति आ गई है, मुसीबत में फंस गए हैं, आपका सहारा, आपसे सहारा चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिए, उनको सहयोग के लिए पुकार रहे हैं, लक्ष्मण बचाओ, आप जाओ भाई के सहयोग के लिए। लक्ष्मण सीता को समझाते हैं कि भाभी मेरा भाई बहुत सक्षम है, मेरा भाई बहुत समर्थ है, उसके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी सीता का दबाव, नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा, भाई पर आपत्ति विपत्ति आ गई है। बंधु आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, रामायण का प्रकरण है। जैसे ही लक्ष्मण जाने लगे, अपने बाण से लक्ष्मण रेखा को खींचा, पंचवटी, आज नासिक में पड़ता पंचवटी, पंचवटी नासिक में जो रामायण में पंचवटी आता है, जहां सीता का अपहरण हो गया था, और नासिक में पड़ता है। इसे वहां पर कुंभ मेला आदि लगते हैं। ये क्या गोदावरी नदी के किनारे पर ही है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कहने का आशय यह है, जब लक्ष्मण जाने लगे, बाण के नोक से एक लकीर खींचा, बोला भाभी आपको इसके अंदर ही रुकना है, जब तक हम नहीं आए, हम दोनों भाई नहीं आए, आपको इसी रेखा के अंदर ही रुकना है। बोला कोई भी आए, कुछ भी बोले, आपको बाहर निकलने के लिए कहे, पर आप इस रेखा से, इस घेरे से आप बाहर नहीं निकलना। बंधु रेखा खींच करके, लकीर खींच करके, उसके अंदर सीता को रख करके लक्ष्मण चले गए थे, जिसको लक्ष्मण रेखा कह करके पुकारा जाता है। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, रावण आता है सन्यासी बन करके,
भिक्षा मांगता है, भिक्षम देही, भिक्षा दो। सीता उस रेखा के अंदर से भिक्षा देना चाहती है, नहीं अब मुझे बाहर आकर के दो। रेखा के अंदर से नहीं देना, यहां से बाहर आकर के दो। बोला नहीं, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती हूं, मेरा देवर बोल के गया है रेखा के अंदर ही रहना, इस लकड़ी के अंदर ही रहना। बोले कुछ भी हो, कोई भी आए कुछ भी बोले। सन्यासी कहता है देना तो दो, अन्यथा मैं यहां से चला जाता हूं, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे द्वार से एक सन्यासी क्या है, कुछ भी लिए बिना वैसे जा रहा है। सीता ने सोचा भाई तो बुरा हो जाएगा, घर में आए कोई अतिथि आए, कोई एक महात्मा आए, खाली आए चले जाए, तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बंधु हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसी ऐसा कहा गया है, घर में कोई अतिथि आता है या समझ लो घर में कोई भिखारी भी आता है द्वार पर, वो कुछ याचना करता है, यदि हमने उसको कुछ भी नहीं दिया, वो खाली चला गया, ऐसे बोला जाता है, व्यवहारिक भाषा में ऐसे बोला जाता है, वो खाली नहीं जा रहा है, तुम्हारा कुछ भाग भी साथ में लेके जा रहा है, तुम्हारा कुछ किस्मत भी साथ में लेके जा रहा है, इसलिए उसको कुछ दो, कुछ दे करके भेजो। बंदे ऐसे बोला जाता, हमारी संस्कृति ऐसी बोलती है। तो यहां पे एक महात्मा आया, सन्यासी आया हुआ है, सन्यासी खाली जाए तो अच्छी बात नहीं है। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, जैसे सीता ने एक पैर को रेखा से बाहर निकाला, रेखा से बाहर आई, बंधु तुरंत उसने वेश बदल करके उसको उठाया और लेके चला गया। बंधु सीता जब तक उस रेखा के अंदर थी, उस लकीर के अंदर थी, बंधु सुरक्षित थी। जैसे रेखा का उल्लंघन किया, रेखा से बाहर आ गई, उसका अपहरण हो गया है। बंधु इसी प्रकार से आत्मारूपी सीता जब तक अपने नियम में, अपने मर्यादा में, अपने संयम में, अपने शील सदाचार में, अपने सद्गुणों में बंधु वो क्या है रहेंगे, स्थापित रहेंगे, तो बंधु तभी तो सुरक्षित है। जैसे ही आत्मारूपी जो सीता है नियम मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दे, बंधु तुरंत रावण रूपी अर्थात दुर्गुण रूपी रावण, कसाय रूपी रावण, 8 कर्म रूपी रावण आत्मारूपी सीता का क्या करेंगे, अपहरण कर जाएंगे, आत्मारूपी सीता को उठा के लेके चले जाएंगे और लंका रूपी दुर्गति में ले जाकर के रख देंगे या हम पहुंचाने वाले बनेंगे। इसलिए ज्ञानीजन और वितराग वाणी हमको ये संदेश दे रही है, जीवन में कुछ को मर्यादा होनी चाहिए, त्याग होनी चाहिए, संयम होनी चाहिए, सद्गुण होने चाहिए, पुण्य कार्य होने चाहिए, धर्म कार्य होने चाहिए, जिससे कि जीवन सुरक्षित रहे, जीवन आनंदमय बने और जीवन का सौभाग्य बढ़े, पुण्य बढ़े और आत्मा सुख शांतिमय बनने वाले बने। महापुरुषों का संदेश है। और अधिक समय न लेते हुए अब आप हम सब मिलकर सुनेंगे गुरुदेव को।